ज्यादा झुकना मेरी फितरत नहीं, हाथ उठाना ही मेरा परिणाम या आदाब समझ लेना। यदि याद ना कर पाए मेरे दोस्त तो बुरा मत मानना, नंबर दिया हुआ है, फोन उठाना और फोन घुमा देना। हेलो एंड वेलकम टू जीआईसी। पेश है इस वीडियो में आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग वैदिक मेथड से एक लाइन में कैसे फैक्टर्स निकालते हैं उसके बारे में, कैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं उसके बारे में हम लोग कन्वेंशनल मेथड से सीखा है कि कैसे हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं या फिर उसका जीरोस कैसे निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में पेश है आपके सामने कि वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको एक लाइन में यदि फैक्टराइज करना रहेगा, एक लाइन में फैक्टराइज करना रहेगा या फिर एक लाइन में जीरोस निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इस चीज को जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक बातें कि हम लोग फैक्टराइजेशन कहते किसको है या फिर गुणनखंड किसको कहते हैं। फैक्टराइजेशन का नाम से पता चल रहा है गुणनखंड, यानी कि गुना के रूप में उस नंबर को खंड खंड करके लिखना। गुना के रूप में उस नंबर का खंड खंड लिखना, मतलब वो नंबर जो दिया हुआ है उसका जो खंड होगा, उसका जो पार्ट होगा, उसका जो फैक्टर होगा, उसको है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे बोले कि दिया हुआ है 12 को गुणनखंड के रूप में लिखे ना तो बोल सकते हैं कि 3 into 4 हो गया, ये है गुणनखंड इसका। ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ है यहाँ पर कि ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात तो यही, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि लीनियर एक्सप्रेशन होता है। अब लीनियर एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल का पावर 2, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, उसमें इक्वालिटी का साइन आ गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यानी कि सिंपली बोले ना तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ax² और प्लस bx प्लस c के रूप में होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इसमें इक्वालिटी का साइन आ गया तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग एक लाइन में कैसे फैक्टराइज करेंगे उसके बारे में पेश है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले नियम वही है कि हम लोग लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे भी पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना जरूरी होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, टोटल जितना भी लिखे हैं यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिख चुके हैं। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब क्या करते हैं कि इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं, आता है 18, और 18 को गुना 18 जो है ना उसको दो भाग में ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर आएगा 9, है ना, और फिर उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 18। तो जैसे कि 18 आया था, क्या आया था 18, तो 18 को यहाँ पर 18 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए कितना, आना चाहिए 9। तो देखिए 9 कैसे लिखते हैं, है ना, 18 को देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए बगल में कि 18 कैसे आता है। 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, बस इतना ही आता है। अब देख लेंगे इसमें किसको जोड़ने या घटाने के बाद आता है 9, वही हो जाएगा। तो इसको या जोड़ने या घटाने के बाद 9 नहीं आता है, गया है। इसको जोड़ने या घटाने के बाद 9 नहीं आता है, ये भी गया। इसको घटाने के बाद 9 नहीं आता है, जोड़ने के बाद 9 आता है, यानी कि इसको 6 में और 3 में ब्रेक करेंगे, 6 और 3 में ब्रेक करेंगे। अब आगे क्या, फैक्टराइज जब करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एक लाइन में करेंगे, है ना, कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला का x² का जो कोएफिशिएंट रहेगा 1, और फिर जो फर्स्ट वाला आएगा उससे इक्वेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला है 1 और इसमें है 6, है ना। तो 1 और 6 कैसे लिखेंगे, सीधा फैक्टर के रूप में लिख देंगे ऐसा कि 1x और प्लस ये जो 6 है उसको 6, एक फैक्टर हमारा बन गया। अब देखो ना, अब लास्ट वाले को लास्ट से यदि करेगा फिर तो नहीं आएगा, 3 है और 18 है, और 3 और 18 का यदि रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3 1 3 3 6 18, यानी कि 1:6, तो 1:6 ही आएगा। यहां करो यहाँ करो,
और वैसे कैसे लिखना है, फर्स्ट वाले को लिखना है वेरिएबल के साथ और सेकंड वाले को लिखना है कांस्टेंट में, है ना। अब क्या करना है कि अगला फैक्टर निकालने के लिए, यहाँ पर निकालने के लिए क्या करते हैं, है ना, कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं और लास्ट वाला को लास्ट से डिवाइड करते हैं। तो यदि x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x। कितना बचेगा, x। तो यहाँ पर लिखिए x प्लस लास्ट वाले को लास्ट से डिवाइड करते हैं, तो 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो बचेगा 3, ये हो गया 3। ये हमारा हो गया फैक्टर के रूप में लिखा गया, फैक्टराइज करके लिखा गया, फैक्टराइज हो गया खत्म। यदि आपको बोल दिया जाएगा तो सॉल्यूशन निकालो, तो जीरो का भी लिखा देंगे, बराबर लिख के जीरो, है ना, और यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, जब x + 6 0 होगा तो हो जाएगा x + 6 = 0, x = -6। ऐसे यदि ऐसा बोल देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0, तो ये भी 0 होता, और 0 ये तब हो सकता है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। यदि ये 0 होगा तो x + 6 = 0, है ना, तो x = आ जाएगा इधर जाकर के -6 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। अब देखिए आगे, है ना, इसको थोड़ा सा आपको सिंपलिसिटी के लिए थोड़ा बता देते हैं फिर से, है ना, किसको कैसे इसको एक लाइन में आप सॉल्व कीजिएगा, एक लाइन में कैसे फैक्टराइज कीजिएगा। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जा होता है 18, 6 3 जा 18, और 18 को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद आता है 9, मतलब 11। तो 18 है, तो 18 1 जा 18 होता है, 18 1 जा 18, है ना। अब 2 9 जा 18, है ना, तो इसको जोड़ेंगे तब तो नहीं आएगा 11, घटाएंगे तभी नहीं आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 और 9 11, तो 2 और 9 में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 और 9 में इसका ब्रेक करना पड़ेगा। अब बताया था कि फर्स्ट वाले के कोएफिशिएंट के साथ, लास्ट वाले के कोएफिशिएंट के साथ रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, और इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 6 और 2 का जब रेशियो निकालेंगे ना तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 और फिर 2 का रेशियो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा फर्स्ट वाला जो था, है ना, वो जो फैक्टर है वो निकल गया। कैसे, यहाँ पर फर्स्ट वाला में आया था कितना 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, है ना, और फिर यहाँ पर कितना आया था, इसके लिए कितना आया था 1, तो लिखेंगे 3x + 1। जो फर्स्ट वाला आया था इधर में, यहाँ पर जब इसका रेशियो निकाले 6 का और 2 का, तो 3:1 आया, 3:1 आया, है ना, तो पहले वाला के x के साथ और बाद वाला को कांस्टेंट ऐड करना, एक तो फैक्टर निकल गया। अब यदि लास्ट वाला को भी करें फिर भी वही आएगा। अब देख लीजिए, है ना, कि यदि आप रेशियो निकालेंगे लोग दोनों को, लास्ट वाले को लास्ट के, तब भी 3:1 ही आना है। 9 और 3 का रेशियो 9:3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3:1 आ गया। कितना आया 3:1, तो 3x + 1 आ गया, मतलब यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। अब अगला फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं और लास्ट वाले को लास्ट से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 3 का टेबल में आता है 6, 2 बार में 2 लिख दिए, और x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x। उसके बाद फिर लास्ट वाले को लास्ट से डिवाइड करेंगे, तो 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पर 1, ये आपका हमारा हो गया फैक्टर। क्या हो गया, फैक्टर। यदि इसका, है ना, ये इक्वेशन के फॉर्म में होता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होता, तो यहाँ पर लिखते =0, और ये भी आता =0। अब 0 आता तो हम लोग एक बार इसको 0 से इक्वेट करते, बराबर करते, तो 3x + 1 = 0, कितना 3x + 1 आता 0, तो 3x हो जाता है जाकर के प्लस और उधर माइनस, और x हो जाता -1/3। यदि ये 0 होता तो उधर जाकर हो जाता -1, और x और x के साथ नीचे, यानी कि -1 ऊपर और नीचे 2, तो -1/2 उसका हो जाता। सेम टू सेम आप इसका भी करके देखिए, है ना। यदि माइनस में रहेगा तब कैसे करेंगे, एक तो आपके लिए सिर्फ सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्या बोला था कि लास्ट वाले को लास्ट से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 5 40, कितना आया 40, और इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने वाला होना चाहिए बाय, तो 40 140 जब 40 होता है, 2 20 दूनी 40 होता है, कितना होता है 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो अब यहीं पर आ गया, 1 और 14 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, घटाएंगे तो 40 आएगा, 22 नहीं आएगा।
2 और 20 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाता है, जो कि यहाँ पर है। मतलब यहाँ -22 है तो दोनों में माइनस लेना पड़ेगा। इसमें भी -2 है ना, और इसका भी -22 -20 हो गया। बोला था मैंने आप लोगों को कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट क्लास से रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से रेशियो निकालते हैं। तो इन लोग दोनों जो रेशियो होगा 8 का और 2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2 1 2 2 2 4 यानी 4:1। तो 4:1 मतलब 4x है ना, और यहाँ तो ये तो माइनस में था, ये तो माइनस में था, तो माइनस में हो गया x1। अब अगला फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला फैक्टर निकालने के लिए करते हैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड और लास्ट वाले को लास्ट से डिवाइड। तो फर्स्ट वाले को जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 2 हो गया, और 1 स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर आया माइनस। ये हो गया आपका आंसर, मतलब फैक्टर। यदि आपको है ना ये इक्वेशन में दिया हुआ रहता, इक्वेशन में दिया रहता तो इक्वल टू 0 होता, यहाँ पर 0 होता, और इसका आंसर निकालने बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4x - 1 = 0 है ना, 4x - 1 = 0, तो 4x = हो जाएगा माइनस में इधर 1 है तो जाके प्लस में 1 हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4। ये मेंटली कैलकुलेट करना है भाई, मतलब x का वैल्यू कितना 1/4। यही तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं है ना, कि कंपटीशन में इतना लंबा चौड़ा फैक्टराइज नहीं करना होता है जितना हम लोग कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, जितना हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाता है। हम लोग को एक लाइन में सॉल्व करना होता है ऐसे, ठीक है। तो चूंकि देखो देखो दोस्त, मेरी इस कोचिंग का मकसद ही है ना, नाम क्या है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन पर फोकस है मेरा, ठीक है। यदि आप भी कंपटीशन के लिए अपने आप को फ्यूचर के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं तो बने रहिए जीआईसी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। यदि आपको ये बोल देता 2x - 5 = 0 है ना, तो 2x - 5 = 0 निकालेंगे तो हो जाएगा, इधर जाके प्लस में हो गया तो 2x = हो गया 5 और x = हो गया 5/2, ठीक है। तो ऐसा ये तो आ गया कितना, उधर जाकर 1 और नीचे में 4, 1/4, ये तो कितना 5/2, ठीक है। तो ये था कुछ बातें। यदि इसका बताएं है ना, थोड़ा सा चलते हैं इसको थोड़ा क्लीन करके, आपको नीचे वाला जो क्वेश्चन लिखा हो उसको ऊपर लिखते हैं है ना, अच्छे समझ में आएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन को थोड़ा लिख लिए हैं, ऊपर लिख लेते हैं कि 4x² क्या लिखा हुआ है, 4x² और प्लस 12x और प्लस 5। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 आता है, 4 5 जा 20। अब 20 को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने में घटाने के बाद आना चाहिए 12 और मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए कितना 20। तो 120 या 20 होता है, 2 10 या 20 होता है। अब देख लीजिए जोड़ने के बाद आ गया 10 और 2 12, तो आ गया 12 है ना। मतलब इसको लिखना पड़ेगा 1 2 और इसको लिखना पड़ेगा 10। अब क्या बताया था आगे, ये बताया था कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट पे रेशियो निकालते हैं, यानी कि 4 और 2 का रेशियो कितना होगा, 4 और 2 का रेशियो 2 1 या 2 2 2 या 4, मतलब 2 और 1 आया, मतलब 2x + 1। अब क्या बताया था, सेकंड वाला फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, लास्ट वाले को लास्ट से डिवाइड करते हैं। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और x स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, x स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो x x कट जाएगा, 1 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 को जब डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 5, प्लस में था तो प्लस में, ये आपका फैक्टर हो गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया, है ना। सिर्फ इतना ही। यदि इक्वेशन के रूप में रहता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो इक्वल टू 0 होता और इक्वल टू 0 होता। इक्वल टू जब 0 होता तो इसको क्या लिखते हैं, ऐसे 2x + 1 = 0 है ना, 2x = -1, x = -1/2। सेम टू सेम ऐसा ही जब उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5 है ना, 2x हो जाएगा 2x + 5 = 0 हो जाएगा, x 2x हो जाएगा -5, x हो जाएगा -5/2। ये था एक लाइन, वन लाइन आंसर, वन लाइनर आंसर आपके लिए सिर्फ, ठीक है। अब प्रैक्टिस करें खुद से। अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं सिर्फ आपके लिए जो थोड़ा सा मुश्किल है, जो थोड़ा सा मुश्किल है, क्या कि 12x² लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक तो प्लस 13x है ना -4। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे।
तो रूल वही है, बस सिर्फ सोचने का फर्क है कि फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। 12 चौके आया 48, कितना आया 48 माइनस में कितना आया, जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए 13। तो ब्रेक करेंगे उसको, 148 जब 148, 2 24 दूनी 48, 3 16 3 48। तो इसको जोड़ेंगे कभी आएगा 13 नहीं, घटाने के बाद नहीं आएगा, इसको ना जोड़ने के बाद आएगा ना घटाने के बाद आएगा, इसको जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस में है तो एक को माइनस में लेना पड़ेगा और एक को प्लस में लेना पड़ेगा। प्लस में है तो बड़ा वाला नंबर को प्लस में लेना पड़ेगा और छोटा वाला नंबर को लेना पड़ेगा माइनस में। हो गया, 13 और 3 को घटाएंगे तो 16 और 3 को घटाएंगे बचेगा 13 और 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौके 48 आ जाएगा। ये हमारा अपडेट हो गया। ये करना है मन में। अब बोले थे कि फर्स्ट वाला का फर्स्ट से रेशियो निकालते हैं, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 4 चौके 16 आ गया। यानी कि फर्स्ट फैक्टर को पता हो गया 3x + 4। और अगला फैक्टर क्या होगा, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 4 12 4 हो गया। और x स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, यहाँ पर है प्लस माइनस तो माइनस, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, माइनस प्लस माइनस। ये हमारा हो गया फैक्टर। यदि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ले ले आपके सामने तो बोले कि बताइए एक तो फैक्टर है लिखा हुआ, मतलब एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2a² और प्लस 9ab और प्लस 10b², इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा बताइए। तो वही बात है, रूल है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और a² b², जोड़ने के बाद आना चाहिए 9a, गुना करने के बाद 9ab, गुना करने के बाद 20a² b² और उसी को जोड़ने के बाद 9ab। तो वही काम करेंगे, 120 या 20 होता है और 2 10 जा 20 होता है ना, और फिर 3 का टेबल में तो आता ही नहीं है ना, और 4 5 जा 20 भी होता है। इन लोग दोनों को जोड़ेंगे 12 आएगा, घटाएंगे तो आएगा 8, नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 21 आएगा, घटाएंगे तो 19 आएगा, नहीं आएगा। इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, कितना आएगा 9, यानी कि 4 एक होगा, एक 5 होगा, कितना होगा 4ab और एक 5ab, 4ab और 5ab। ठीक है, ऐसा। अब इन लोग दोनों को जब रेशियो निकालेंगे ना तो क्या आएगा 2a² और फिर रेशियो 4ab निकालेंगे तो क्या होगा, तो a से a उड़ेगा, क्या उड़ेगा, a से a उड़ेगा और फिर 2 2 जा 4, यानी कि 2a और